CBSITI के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है अर्थिंग। इसमें हम 3 पॉइंट के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन, सेकंड पॉइंट है हमारा व्हाट इज अर्थिंग एंड थर्ड पॉइंट है हमारा टाइप्स ऑफ अर्थिंग। इन तीनों पॉइंट को जानने से पहले हम अर्थिंग के बारे में जानेंगे। आप सबको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी में, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो वहाँ हमें अर्थिंग के बारे में ज़रूर सुनेंगे। तो हम जानेंगे कि अर्थिंग क्यों करनी चाहिए, अर्थिंग क्यों ज़रूरी है। तो किसी भी उपकरण की अर्थिंग करने का जो सबसे पहला कारण होता है कि हम इलेक्ट्रिक शॉक से बच सकें। कई बार आपने अपने घरों में देखा होगा कि उपकरण खराब हो जाने के कारण उपकरण के धातु वाले हिस्से में लीकेज करंट बहने लगता है, जिसे छूने पर हमें क्या है, करंट लग सकता है। इस करंट के झटके से बचने के लिए हम क्या अर्थिंग करते हैं, ताकि जो लीकेज करंट है वो अर्थिंग की सहायता से सीधे क्या है धरती में चली जाए और हमें बिजली का झटका ना लगे। अर्थिंग जो हमारी और भी बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण हम अर्थिंग करते हैं। बेसिकली अर्थिंग हम क्या है, सुरक्षा की दृष्टि से मनुष्य की सुरक्षा, उपकरण की सुरक्षा, मशीन की सुरक्षा और जानवरों की सुरक्षा को देखते हुए हम क्या है अर्थिंग करते हैं। तो ये तो हमारा बेसिकली अर्थिंग के बारे में है कि अर्थिंग क्यों करते हैं। अब हम पहला पॉइंट जानेंगे, इंट्रोडक्शन। आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन, प्रत्येक भवन में वैद्युतिक वायरिंग की स्थापना के अंतर्गत अर्थ भी अनिवार्य रूप से स्थापित किया जाता है, क्योंकि किसी वैद्युतिक परिपथ के शॉर्ट होने पर वोल्टेज की जो मात्रा होती है वो अत्यधिक उच्च हो जाती है। जैसे ही हमारा सर्किट जो है शॉर्ट सर्किट होता है तो हमारे वोल्टेज जो होती है उसकी जो मात्रा होती है वो कई गुना बढ़ जाती है, तो अत्यधिक उच्च हो जाती है, जिससे क्या है आग लग सकता है और शॉर्ट सर्किट के द्वारा हम क्या है हमारे आग लगने की संभावना अधिक बढ़ जाती है। तो इंट्रोडक्शन के बारे में आपने जान लिया, जैसा कि अभी मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया कि अत्यधिक उच्च वोल्टेज हो जाने के कारण क्या है आग लग सकती है। अब सेकंड पॉइंट था हमारा व्हाट इज अर्थिंग। देखेंगे हम अर्थिंग। अर्थिंग किसी भी धातु वाली मशीन या उपकरण के धातु वाले हिस्से पर अर्थ तार जोड़कर उसे हम अर्थ प्लेट या अर्थ इलेक्ट्रोड के साथ जोड़कर अर्थिंग करते हैं। इसे हम अर्थिंग या ग्राउंडिंग कहते हैं। इस प्रकार अर्थ वह साधन है जो विद्युत चालित मशीन उपकरण आदि में फेस तार के धात्विक आवरण से स्पर्श कर जाने की स्थिति में मनुष्य को विद्युत झटके व इलेक्ट्रिक शॉक से बचाता है। तो अर्थिंग क्या है, अर्थिंग करने के लिए हमें बेसिकली क्या अर्थ प्लेट या अर्थ इलेक्ट्रोड की सहायता से हम क्या है अर्थिंग कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा थर्ड पॉइंट था टाइप्स ऑफ अर्थिंग, आप देख सकते हैं। अर्थिंग वैसे बेसिकली कई प्रकार से हो सकती है, लेकिन जो हमारा सबसे ज्यादा जो अर्थिंग हमारी होती है वो 3 टाइप्स की जाती है। सबसे पहला है हमारा पाइप अर्थिंग, सेकंड है हमारा प्लेट अर्थिंग और थर्ड है हमारा रॉड अर्थिंग। तो सबसे पहला पॉइंट हम पाइप अर्थिंग के बारे में जानेंगे।
पाइप अर्थिंग, यह विधि जो है पाइप अर्थिंग सभी प्रकार के स्थानों पर प्रयोग की जा सकती है। इसमें हमें 30 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर आकार का गड्ढा भूतल से 2.5 से 4.0 मीटर गहराई तक खोदा जाता है। जमीन से हम 2.5 से 8 से 10 फीट की गहराई तक खोदा जाता है। इस गड्ढे में अर्थिंग तार लपेट के जीआई वाशर तथा सॉकेट से कस दिया जाता है। इसके बाद हम अर्थ पाइप के चारों ओर 15 सेंटीमीटर चौड़ाई में नमक के डले तथा चारकोल चूर्ण की परत जमा दी जाती है। गड्ढे में जल डालने के लिए पाइप तथा फनल लगाकर गड्ढे को मिट्टी से भर दिया जाता है। तो ये तो हमारी पाइप अर्थिंग की थ्योरी थी। इसको हम डायग्राम के माध्यम से समझेंगे कि पाइप अर्थिंग कैसे करते हैं, कैसे दिखती है। आप देख सकते हैं ये पाइप अर्थिंग का डायग्राम है। सबसे पहले हम पाइप अर्थिंग करने के लिए हम पाइप अर्थिंग करते समय जमीन में 8 से 10 फीट या 2.5 से 4 मीटर तक एक गड्ढा खोदते हैं, जिसमें हम 30 mm जीआई पाइप यानी 38 mm गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप जो होता है उस गड्ढे में इस प्रकार डालते हैं। आप देख सकते हैं ये पाइप है, ये इसका जो व्यास होता है वो 38 mm होता है। इसको हम नीचे से थोड़ा तिरछा रखते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसे हम नीचे तिरछा रखते हैं, क्योंकि अगर हम इसे तिरछा नहीं रखेंगे तो ये क्या है, दब सकता है। इसके बाद इसके चारों ओर हम कोयला नमक की एक लेयर बना देते हैं। सबसे पहले हम कोयला डालते हैं, उसके बाद नमक, फिर से कोयला नमक, इस प्रकार हम एक लेयर बना देते हैं। सबसे पहले हम कोयले की परत, उसके बाद नमक, उसके बाद कोयले की परत, फिर नमक की परत, इस प्रकार हम एक लेयर बना देते हैं इस गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप के चारों ओर। इसके बाद आप यहाँ देख रहे होंगे सॉकेट है। ये सॉकेट नीचे से इसका जो डाया होता है वो 38 mm होता है, और ऊपर से इसका जो डाया होता है वो आप 90 mm होता है, 90। इसके बाद आप देख सकते हैं एक 90 mm जीआई पाइप होती है। जो नट बोल्ट, जीआई नट और फनल से जुड़ी होती है। ये पाइप इसलिए होती है ताकि हम समय समय पर फनल की सहायता से इसमें जल जीआई पाइप में डाल सकें। इसके बाद आप ये देख रहे होंगे ये हमारी अर्थिंग पाइप होती है। आप देख सकते हैं ये हमारी अर्थिंग पाइप होती है जो
12.7 mm GI पाइप होती है। इसका जो डाया होता है वो 12.7 मिलीमीटर तक होता है। इस पाइप की सहायता से हम अर्थ वायर को ये 90 mm GI पाइप में जोड़ते हैं और ये सारी प्रक्रिया करने के बाद हम फाइनली सीमेंट और कंक्रीट की सहायता से इसे प्लास्टर कर देते हैं। प्लास्टर करने के बाद हम एक कवर करते हैं। जो हमारा ये कवर होता है, कवर या फ्रेम, लास्ट में हम इसे कवर कर देते हैं, जो हमारा कास्ट आयरन का बना होता है। ये हमारा आप देख सकते हैं पाइप अर्थिंग का डायग्राम है। और यहाँ देख सकते हैं आप ये अर्थ वायर जो हम क्या है अपने मशीन या उपकरण से कनेक्ट कर देते हैं। इस अर्थ वायर को अपने घरों में, उद्योग में हम इस अर्थ वायर को उपकरण या मशीन से जोड़ देते हैं। इसके बाद हम पाइप अर्थिंग में कुछ आवश्यक सामग्री होती है वो जानेंगे क्या क्या होती हैं। आवश्यक सामग्री, इसमें पहला पॉइंट है हमारा GI पाइप यानी गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप। इस पाइप का व्यास 38 mm तथा लंबाई 2.5 मीटर होनी चाहिए। इस पाइप का जो व्यास होता है वो 38 mm होता है और इसकी लंबाई जो होती है वो 2.5 मीटर होनी चाहिए। इसके बाद हमारा अर्थिंग वायर है जो 8 नंबर SWG स्टैंडर्ड वायर गेज गैल्वेनाइज्ड आयरन तार होता है। फिर हमारा है अर्थिंग GI पाइप। मैंने आपको बताया था कि ये अर्थिंग GI पाइप के द्वारा हम क्या अर्थ वायर डालते हैं। इसका जो व्यास होता है वो 12.7 मिलीमीटर होता है। इसके बाद हमारा होता है GI पाइप यानी गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप। इसका व्यास 19.5 mm तथा लंबाई जो इसकी होती है 95 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इस पाइप की सहायता से हम समय समय पर क्या है पानी डालते हैं अंदर, ताकि जो नमी है वो बरकरार रह सके। इसके बाद है हमारा कास्ट आयरन कवर। अभी मैंने आपको डायग्राम में बताया था कि जब हम अर्थिंग की सारी क्रिया कर लेते हैं उसके बाद हम क्या है उसे कवर कर देते हैं। उसका जो आकार होता है वो 30 × 30 सेंटीमीटर होना चाहिए। फाइनली हमारा जो आवश्यक सामग्री है वो है साल्ट एंड चारकोल यानी नमक और कोयला। नमक और कोयला हम अर्थिंग में इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हमें बहुत लंबे समय तक क्या है नमी को बरकरार रखना उसमें, ताकि बहुत लंबे समय तक उसमें नमी बनी रहे। इसलिए हम नमक और चारकोल का यूज करते हैं। ये इसकी आवश्यक सामग्री थी। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अर्थिंग के 2 टाइप्स बताएंगे, जिसमें हम बताएंगे प्लेट अर्थिंग और रोड अर्थिंग।